Assalamualaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss the chapter number 19 growth and development. आज हमने उसका जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लीवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीवेज जो है वो किस तरह से चिक के अंदर जो है वो होती है, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना. इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट एंड चिक का जो ये टॉपिक है उसमें से फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन जो है वो किस तरह से होती है. हम किस तरह से एक फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेट कर सकते हैं आर्टिफिशली, या एक मुर्गी जो है वो नेचुरली किस तरह से उस एग को फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, उस एग को इंक्यूबेशन के प्रोसेस के अंदर लेकर जाती है. जो उसके बाद आने वाला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लीवेज. उसे हम क्लीवेज का नाम देते हैं. तो क्लीवेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लीवेज क्या होती है. क्लीवेज इज बेसिकली द डिवीजन. ये वो डिवीजन का प्रोसेस है जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग को डिवाइड कर देती है. एक फर्टिलाइज्ड एग जब डिवीजन के प्रोसेस में जाता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज. उसे हम क्लीवेज का नाम देते हैं. ये बेसिकली सीरीज है, एक तरतीब के अंदर क्या है पड़ी, माइटोटिक डिवीजन है पड़ी. ठीक है, जो एग है उसके अंदर जो है वो डिवीजन का जो प्रोसेस होना है, जो उसने डिवाइड होना है स्टेप बाय स्टेप, वो जो सीरीज है दैट सीरीज इज कॉल्ड एज द क्लीवेज. उसे हम जो है वो क्लीवेज का नाम देते हैं. अब जो क्लीवेज है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो एग जो वो है, हैन का एग है, इसके अंदर जो क्लीवेज हो रही होती है वो एक स्मॉल सी डिस्क होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पर क्लीवेज हो रही होती है. बेसिकली दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एनिमल पोल पे होती है. तो इसके जो पोल है स्पेसिफिकली एग के ऊपर एक स्पेशल रीजन मौजूद है बड़ा, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल. एनिमल पोल के ऊपर जो है क्लीवेज में होना होता है. ठीक है, एग के ऊपर एक खास किस्म का रीजन है, वहाँ पे क्लीवेज के प्रोसेस में जो है वो होना है, और दैट स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एज एनिमल पोल. हम उसे एनिमल पोल का नाम देते हैं. वहाँ पर जो है ये क्लीवेज होती है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे होनी है क्लीवेज में, वो ये है कि जो क्लीवेज का प्रोसेस होना है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज. हम उसे डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम देते हैं. ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डिस्क सा रीजन है एनिमल पोल के ऊपर जहाँ पर क्लीवेज होनी. पूरी यॉक में डिवाइड नहीं करना. बाज एग्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि पूरे एग के ऊपर जो है वो क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा होता है, पूरे एग में जो है वो डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है. लेकिन बाज सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन का प्रोसेस एक खास किस्म के रीजन के ऊपर हो रहा है. जैसे इसके अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल. उस एनिमल पोल के ऊपर ही, इस रीजन पे ही क्या हो रही है, क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज. जो दूसरी टाइप ऑफ क्लीवेज है वो है होलोब्लास्टिक. उसके अंदर पूरे सेल में जो है वो डिवाइड करना होता है. लेकिन इसमें वो फॉर एग्जांपल ये नीचे सारी यॉक मौजूद है पड़ी, ये सिर्फ ये वाला रीजन जो एनिमल पोल वाला रीजन है इसी ने यहाँ पे डिवाइड कर. दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज. हम इसे नाम देते हैं कि डिस्कॉइडल क्लीवेज कहलाती है. ये खास किस्म के छोटे से एक पोर्शन के ऊपर क्लीवेज हो रही होती है, इस वजह से इसे डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम दिया जाता है. उसके बाद क्लीवेज फ्रोज बनती हैं. क्लीवेज को करने वाली बेसिकली कुछ लाइंस हैं, कुछ डिवीजन्स करने वाली जो है वो बेसिकली खास किस्म की लाइंस हैं, क्लीवेज की लाइंस हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं क्लीवेज फ्रो का. और वो जो क्लीवेज फ्रो बनती है वो क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, उस स्पेसिफिक इस रीजन के अंदर ही वो जो क्लीवेज का प्रोसेस है एनिमल पोल पे, यहीं पे ही वो परफॉर्म होना है. यहाँ पे इस तरह से वो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो इस स्पेसिफिक क्लियर साइटोप्लाज्म वाले रीजन के अंदर होना है एट द एनिमल पोल. दूसरी बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो क्लीवेज हो रही है उसमें पहली दो जो क्लीवेज होती हैं, फर्स्ट टू क्लीवेज, वो हमेशा फर्स्ट टू क्लीवेज जो है वो वर्टिकली होती है. जो फर्स्ट टू क्लीवेज हैं वो वर्टिकल होती है. ठीक है, वो वर्टिकल होती है, ऊपर से नीचे की जाती है. और जो थर्ड इसमें क्लीवेज हो रही होती है तीसरे नंबर पे, वो हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, जो पहली क्लीवेज है, पहली दो क्लीवेज हैं वो क्या है, वर्टिकल क्लीवेज है, मींस के ऊपर से इस तरह से डिवीजन,
और ऊपर से ही नीचे की जानिब डिवीजन दूसरी जो डिवीजन होगी। जबकि जो दूसरी क्लीवेज है वो किस तरह से होती है, वो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होती है। उसमें हॉरिजॉन्टली सेल्स जो है वो यूं इस तरह से डिवाइड कर जाते हैं। तो ये पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट क्लीवेज हो रही है वो हमेशा कौन सी क्लीवेज है, वो वर्टिकल क्लीवेज है, ऊपर से नीचे डिवीजन है, और दूसरी भी ऊपर से ही नीचे डिवीजन है, वो भी वर्टिकल ही है। लेकिन जो थर्ड वन है वो हॉरिजॉन्टली है, वो नीचे से काट देती है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है वो डिवीजन कर देगी, इसको काट देगी। उसके बाद इन दोनों क्लीवेज के बाद, इन दोनों डिवीजन्स के बाद शुरू हो जाती है बेसिकली क्लीवेज इर्रेगुलर से स्टार्ट हो जाती है। वो इर्रेगुलर सी इस तरह से कि तमाम के तमाम सेल्स अब इर्रेगुलरली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तमाम सेल्स के अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमने दिखाया, मैंने ये दिखाया हुआ है, एक फर्टिलाइज्ड एग है, उस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल, उसे हम एनिमल पोल का नाम देते हैं। सिर्फ इसी एनिमल पोल पे ही डिवीजन का प्रोसेस होना है, इस यॉक को कुछ भी नहीं करना, ये यॉक जो है वो डिवीजन में नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज। ये खास किस्म के रीजन में हो रही है, पूरे सेल पे नहीं हो रही है, खास किस्म की डिस्क पे, खास किस्म की जगह पे हो रही है, इस वजह से हम इसे नाम देते हैं। फर्टिलाइज्ड एग था, उसमें एनिमल पोल और खास किस्म के रीजन में डिवीजन। जो फर्स्ट डिवीजन है वो मैंने कहा वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। वो वर्टिकल डिवीजन कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज, ये यहाँ से इसको ऊपर से इस तरह से काटेंगे, दिस वन इज द वर्टिकल डिवीजन, और अगर इसको यूं इस तरह से काटें, दिस वन इज आल्सो अ वर्टिकल डिवीजन। तो ये फर्स्ट टू जो डिवीजन्स होंगी ये वर्टिकल डिवीजन्स हैं बड़ी। ये फर्स्ट वन इज लाइक दिस, ये इस तरह से डिवाइड कर देंगे, ऊपर से नीचे यूं काट देंगे। और दूसरी जो डिवीजन है, फर्स्ट वन इज दिस और सेकंड वन इज लाइक दिस, और दूसरी जो डिवीजन है वो यहाँ से, ये भी ऊपर से नीचे जा रही है डिवीजन, ठीक है। जो फर्स्ट डिवीजन होगी वो इस तरह से काट देंगे, और जो दूसरी डिवीजन होगी वो इस तरह से काट देंगे, ठीक है। तो यूं चार जो है वो सेल बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 फर्स्ट डिवीजन से। और ये जो वर्टिकल डिवीजन्स होती हैं जो फर्स्ट डिवीजन में, ये दो होंगे, ठीक है। एक बार किस तरह, एक बार इस तरह से डिवाइड करना, और दूसरी बार इस तरह से। फॉर एग्जांपल एक बार यूं डिवाइड करना, ये इस तरह से, इस तरह, और दूसरी मर्तबा इसको यूं डिवाइड करना है इस तरह से, ऊपर से नीचे जो है वो डिवीजन हो रही होगी, वो कौन सी होगी, वर्टिकल डिवीजन। और ये कितनी होंगी, दो वर्टिकल डिवीजन। इन दो वर्टिकल डिवीजन्स के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और हॉरिजॉन्टल डिवीजन इस सेल्स को यूं काट देगी, इस तरह से इसकी डिवीजन होगी। हमने वो देखा था कि वो ऊपर से नीचे जा रही थी, ऊपर से नीचे जा रही थी दोनों डिवीजन्स वर्टिकल डिवीजन में, लेकिन हॉरिजॉन्टली इस तरह से नहीं होता। हॉरिजॉन्टली इस तरह से जो है वो डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो ये एक जो डिवीजन होगी वो कौन सी डिवीजन होगी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिवीजन इस तरह से थी, ऊपर से नीचे, दूसरी डिवीजन इस तरह से थी, ये भी ऊपर से नीचे। थर्ड डिवीजन जो है वो इसको हॉरिजॉन्टली, वो इस तरह से इसको काटेंगे और ये इसको यूं डिवाइड कर देगी, ठीक है। इस तरह से ये सेल्स जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन के बाद नाउ इर्रेगुलर डिवीजन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। हर तरफ क्लीवेज वाले सेल्स, डिवाइड किए हुए सेल्स जो है वो मौजूद हैं, हो जाएंगे। इस तरह से ये डिवीजन का प्रोसेस यूं चलता रहेगा और ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर बन जाएंगे इनकी डिवीजन की वजह से, इर्रेगुलर डिवीजन की वजह से। देखें ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये हमें सामने से एक एनिमल पोल का जो है वो दिखाया हुआ है कि इस तरह से एनिमल पोल मौजूद है पड़ा, ये हमें उसी का फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, ऊपर से उसका फ्रंट व्यू, ये स्पेसिफिकली ये वाला रीजन, और बाकी जो यॉक और वो है वो इसके नीचे मौजूद है पड़े, और ये भी इसका फ्रंट व्यू है, ये भी फ्रंट व्यू है। अब सिर्फ इस रीजन को, एनिमल पोल जहाँ पर डिवीजन हुई थी, इसे हमने यहाँ पे सेपरेटली दिखा दिया, और इसकी स्टेज को हम नाम देते हैं मोरुला, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। एनिमल पोल था, एनिमल पोल के ऊपर जो था वो स्पेसिफिक ये रीजन है जहाँ पर डिस्कॉइडल क्लीवेज हुई। फर्स्ट टू जो हैं वो वर्टिकल डिवीजन्स हैं, जो सेकंड थर्ड वन है वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, और फिर इर्रेगुलर डिवीजन्स जो है वो शुरू हो जाती हैं, और इस इर्रेगुलर डिवीजन से ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो है वो इर्रेगुलर डिवीजन से जनरेट हो जाएंगे। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द मोरुला स्टेज, ठीक है। जब ये डिवीजन हो जाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं,
दैट इज कॉल्ड एज द मोरुला स्टेज। अब हम इसे मोरुला स्टेज का नाम देते हैं। तो ये मोरुला किस तरह से, वो इस तरह से बना, देखिए जी, जो क्लीवेज हुई है, क्लीवेज की वजह से राउंडेड क्लोजली पैक मैस ऑफ सेल्स बने हैं, ठीक है। जो क्लीवेज हुई, इस क्लीवेज की वजह से ये जो डिवीजन है, फाइनल डिवीजन हो चुकी है, ये देखिए जी बहुत सारे ये सेल्स बन चुके हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये तमाम के तमाम सेल्स यहाँ पर बन गए, ठीक है। सिर्फ हम इसके इस एरिया को अब देख रहे हैं, सिर्फ ये स्पेसिफिकली एरिया जो है हम दिखा रहे हैं। अब इसमें ये जो बहुत सारे सेल्स बने हैं, these are called as blastomeres। हम इसे किस चीज का नाम देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये तमाम के तमाम ब्लास्टोमेयर्स हैं। पढ़िए, तमाम के तमाम सेल्स जो है वो ब्लास्टोमेयर, ऑल ऑफ दीज, ये तमाम ब्लास्टोमेयर्स हैं, ब्लास्टोमेयर्स हैं, ये ब्लास्टोमेयर, ये तमाम ब्लास्टोमेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और इस स्टेज को हम नाम देते हैं जब इस तरह से राउंडेड क्लोजली पैक मैस ऑफ सेल्स बन जाएं, बहुत सारे इरेगुलरली डिवीजन से, तो दैट आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स। और हम इस स्टेज को नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोरुला स्टेज। ये क्या कहलाती है, मोरुला स्टेज कहलाती है। इस मोरुला स्टेज में डिस्क शेप जो है मैस ऑफ सेल्स जो है वो बनते जा रहे हैं बहुत सारे, और ये लेयर्स के अंदर जो है वो बेसिकली अरेंज हो जाते हैं, कि लेयर्स बनती जाती हैं, थिकनेस वाइज इसकी लेयर्स आती जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये तमाम सेल्स इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और ये स्टेज जो है वो मोरुला एक शॉर्ट लिविंग स्टेज है। इसके फ़ौरन बाद जो है वो ब्लास्टुला स्टेज और नेक्स्ट जो है वो गैस्ट्रुला स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसकी डिटेल हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो दिस वन इज़ दी क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद ये मोरुला स्टेज के अंदर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स बने हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है हम उन्हें नाम देते हैं सेल्स को, दैट आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेयर्स। और ब्लास्टोमेयर्स के सेल्स जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं, और ब्लास्टोमेयर सेल्स अपने आप को बेसिकली लेयर्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज कर लेते हैं, और ये जो लेयर्स की फॉर्म में जब अपने आप को ये अरेंज करते हैं तो देन बेसिकली ये बना देते हैं ब्लास्टोडर्म, क्योंकि ये ब्लास्टोमेयर्स के मिलने की वजह से, ब्लास्टोमेयर सेल्स की वजह से बेसिकली लेयर्स बन रही हैं, और इन लेयर्स को हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म। हम उसे ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द क्लीवेज एंड मोरुला, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसके फर्दर जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, चिक्स की, उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।